ओम नमः शिवाय मित्रों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। हिंदू धर्म में साल भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं, जिनमें मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण, पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान करना बेहद शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या पर श्रद्धा से पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार को उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार साल 2025 में मार्गशीर्ष अमावस्या 20 नवंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 नवंबर को दोपहर 12:16 पर। उदय तिथि के अनुसार 20 नवंबर दिन गुरुवार को मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन पितरों की पूजा का समय रहेगा सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:01 से 5:54 तक। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:26 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। इस दिन पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी को जल, फूल, अक्षत, चंदन, वस्त्र और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। साथ ही विष्णु मंत्रों का जाप करना, विष्णु चालीसा का पाठ और उनकी आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर पितरों का तर्पण करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करना भी लाभकारी है। साथ ही पशु पक्षियों को खाना खिलाएं और जरूरतमंदों या गरीबों को दान दें। चलिए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या की व्रत कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक बेटी थी। परिवार बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उनके घर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की बहुत सेवा की, जिससे साधु बहुत प्रसन्न हुए। साधु ने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है, जिसके कारण इसके विवाह के बाद वैधव्य योग बन रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण दंपति बहुत चिंतित हुए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना नामक एक धोबिन रहती है, जो बहुत ही पतिव्रता है और उसमें बड़ा तेज है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और उसके बदले में वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाती है और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सभी काम करके अपने घर वापस लौट आती है। वह यह काम कई दिनों तक करती रही, लेकिन धोबिन को कभी पता नहीं चला कि कौन उसके घर के काम करता है। एक दिन सोना धोबिन ने देखा कि कोई सुबह सुबह उसके घर के काम करके चला जाता है। उसने अपनी बहू से इस बात का पता लगाने को कहा। बहू ने अगली सुबह छिपकर देखा और कन्या को घर का काम करते हुए पकड़ लिया। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, फिर भी उसने अपनी बहू से कहा कि जब तक वह वापस न आए तब तक वह घर पर ही रहे। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति तुरंत स्वर्ग सिधार गया। सोना धोबिन को इस बात का पता चल गया। वह निर्जला ही घर से चली थी।
यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भंवरी देकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सोना धोबी ने विधिवत रूप से पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और बिना जल ग्रहण किए अपने पति का स्मरण करते हुए प्रार्थना की। उसकी पतिव्रता और तपस्या के बल पर उसके पति को पुनः जीवन मिल गया। इसी प्रकार मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन सोना धोबिन के व्रत और उसकी पतिव्रता के प्रभाव से कन्या का वैधव्य योग टला और उसे सुखमय वैवाहिक जीवन प्राप्त हुआ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।